गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रमेय 5 पे है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर हो तो वे दो रेखाएं समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए, हमारे पास यह दो रेखाएं दी हुई हैं। इस पर एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले फिगर बना लेता हूँ, फिर हम लोग प्रमेय के बारे में देखा जाएगा। इसका नाम मान लेता हूं ए बी और इसका मान लेता हूं सी डी। ठीक है, सी डी। और यह आपकी तिर्यक रेखा है पी क्यू। पी क्यू जो ए बी को आर पर काटती है और सी डी को एस पर काटती है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। दिया क्या है कि ए बी और सी डी को तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः आर तथा एस पर काटती है। आर तथा एस पर काटती है। और क्या कह रहा है कि एक युग्म एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है। अच्छा, कोई भी एक युग्म एकांतर अंतःकोण का, मान लो हम ले लेते हैं एंगल ए आर एस बराबर है एंगल आर एस डी के। एंगल ए आर एस बराबर है एंगल आर एस डी के। तो हमें क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है कि यह ए बी जो है ना समांतर हो जाएगा सी डी के। ए बी सी डी के समांतर है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलिए आपकी बार उल्टा है। जो पीछे के प्रमेय देखे थे ना आप पिछले वीडियो में, उन्हीं सबका यह उल्टा चल रहा है। ठीक है, चलिए समझिए। यहाँ पे यह कोण इसके बराबर है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे देखता हूं कि एंगल ए आर एस बराबर है एंगल आर एस डी के। यह दिया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे आर एस डी को हटाकर एंगल सी एस क्यू ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि एंगल सी एस क्यू जो है ना, सी एस क्यू बराबर है एंगल आर एस डी के शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देख लो, यह कोण इसके बराबर होगा ना शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसीलिए मैं आर एस डी को हटा के सी एस क्यू लिख सकता हूँ। इसलिए एंगल ए आर एस बराबर हो गया एंगल सी एस क्यू के। तो ए आर एस और सी एस क्यू यह दोनों जब आपस में बराबर हो गए तो ये आपके कैसे हैं? संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं ना। तो संगत कोण के विलोम के अभिगृहित से है ना। विलोम के अभिगृहित से क्या हो जाएगा? जब आपको बता रखा है विलोम के अभिगृहित में बता रखा है ना कि जब ये संगत कोण का एक युग्म बराबर हो जाएगा तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, यानी कि ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। यह यहाँ से हमारा प्रमाणित हो गया। समझ गए ना। चलते हैं अगले प्रमेय की ओर। चलिए अगला प्रमेय देखिए, प्रमेय नंबर 6। कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म समपूरक है तो वो रेखाएं समांतर होती है। ये आपको दिखाना है। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास दो रेखाएं हैं। दो रेखाओं पे एक ये तिर्यक रेखा ले लेते हैं, जैसा कि बाकी सारे फिगर में कर रहे हैं। इसमें भी नाम लिख देते हैं ए बी। चलिए पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। सी, इसका डी, सी डी हो गया यह रेखा। इस रेखा का नाम पी क्यू कर देते हैं। और ये जो काट रही है यह आर और एस पर काट रही है। चलिए क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया है रेखाओं ए बी और सी डी पर तिर्यक रेखा पी क्यू को कर देते हैं। यहाँ पर के जगह पे को करो। रेखाओं ए बी और सी डी को तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः आर तथा एस पर काटती है। ठीक है, आर तथा एस पर काटती है। अब समझो इसके बाद क्या दिया हुआ है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म समपूरक है। कोई भी आप ये और ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
एंगल ARS और प्लस में एंगल CSR बराबर में 180, यह दिया है। ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि रेखाएं समांतर है। यानी हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर हो जाएगा CD के। चलिए अब देखो इससे क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि अभी क्वेश्चन बनाने के क्रम में अगर रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा इस तरह काटे और आपका एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक दिया हो तो वहां से हम लोग रेखाएं समांतर डायरेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ना प्रमेय की आवश्यकता है इसकी, तो प्रमेय से हमें यही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे अगर देखूं इस फिगर में तो एंगल ARP और प्लस में एंगल ARS बराबर में 180 लिख सकता हूं। देख लो ARP यह वाला एंगल और ARS इन दोनों का योग रैखिक युग्म से हो जाएगा, लीनियर पेयर से हो जाएगा, समीकरण 1। अच्छा और आपके पास दिया है कि एंगल ARS और प्लस एंगल CSR इन दोनों का योग 180 डिग्री है। यह दिया हुआ है, यह दिया है। तो यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों 180 यानी कि आपस में बराबर, तो एंगल ARP प्लस एंगल ARS बराबर में एंगल ARS और प्लस में एंगल CSR। तो यहां से यह ARS कट जाएगा। अब देखो आपका क्या बराबर हो गया, तो एंगल ARP बराबर हो गया एंगल CSR के। ARP यह वाला और CSR यह वाला, तो ये दोनों आपके संगत कोण दिख रहे हैं ना। तो यहां से लिख सकते हैं कि संगत कोण के विलोम के अभिगृहित से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा AB समांतर CD हो जाएगा प्रमाणित। ABCD के समांतर, या C है, ठीक है, ABCD के समांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रमेय देखो 7 नंबर क्या कह रहा है कि रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। चलिए मैं यहाँ पे 3 रेखाएं बना लेता हूँ। ठीक है, 3 रेखाएं बना लेता हूँ और एक तिर्यक रेखा ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग रचना कर लेते हैं यहाँ पे फिगर का। यहाँ AB है, या इस रेखा को मान लेते हैं CD और तीसरी रेखा जो मैं मान लेता हूँ इसको XY मान लेता हूँ। ठीक है, XY, और यहाँ पे मान लेता हूँ यह तिर्यक रेखा को PQ जो ABCD और XY को क्रमशः R, S और T पर काट रही है। ठीक है, चलिए दिया क्या है, दिया है यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ मान लिए कि तिर्यक रेखा PQ रेखाओं किसको AB को, CD को और XY को क्रमशः R, S और T बिंदुओं पर काटती है, यह मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सिद्ध और क्या दिया है, और ये कह रहा है कि रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है। तो इसमें ये मान लेते हैं कि AB जो है ना XY के समांतर है और आपके पास CD भी जो है ना XY के ही समांतर है। AB और CD दोनों XY के समांतर है, यह हम लोग मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है तो वो आपस में भी समांतर होगी, ये दिखाना है। तो सिद्ध करना है कि AB जो होगा ना समांतर हो जाएगा CD के, AB समांतर हो जाएगा CD के आपस में। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए आपका कह रहा है कि AB समांतर है XY, यह दिया है, देखो AB समांतर है XY। तो मैं यहाँ पे यह वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा सकता हूँ, एंगल ART बराबर में एंगल हो जाएगा आपका RTY, ART और RTY बराबर हो जाएगा ना एकांतर अंतः कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है,
अच्छा, मैं इसे ऐसे भी चाहूं तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पे एंगल ART को ARS भी लिख सकता हूं और RTY को एंगल STY भी लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यह दूसरा लेते हैं। हमारे पास दिया है कि CD भी समांतर है XY के, CD समांतर है XY के, CD समांतर है XY के। तो मैं यहां से अगर चाहूं यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल क्या हो जाएगा जी, तो एंगल उसका नाम देता हूं यहाँ पर RSD बराबर एंगल STY। संगत कोण है, संगत कोण के युग्म है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। चलिए इसको समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से देखो, यह भी STY है, यहाँ भी STY, तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना। एंगल ARS बराबर में एंगल RSD। देखो ARS और RSD बराबर हो गए, तो ये एकांतर अंतःकोण है, ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। जब अभी हमने प्रमेय में देखा है कि जब एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर होगा तो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, यानी ये भी समांतर CD हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण से, अंतःकोण के युग्म है कौन, ये वाले एंगल ARS और एंगल RSD एकांतर अंतःकोण के युग्म है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि AB समांतर हो जाएगा CD के। तो यहाँ से यह प्रमाणित हो गया। समझ गए। चलिए अब जितना भी प्रमेय वगैरह देखे, वो जितना कुछ हम लोग अभी तक देखे, उन सबको एक शॉर्ट में करके एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 समांतर रेखाएं दी हुई हैं, ठीक है, 2 समांतर रेखाएं दी हुई है L और M, और इस पर एक तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा का कुछ नाम मान लेते हैं, L मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पे कोण ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तक जितने भी आपने प्रमेय देखे उसके आधार पे आपको ये पता चल गया होगा कि इन 8 कोणों में से अगर कोई भी एक कोण का माप आपको पता होगा तो आप हर एक का मान निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो, अगर एक पता है तो 1 के बराबर 3 है। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अच्छा, 2 और 3 का योग 180 है, तो आपका 2 निकल जाएगा। अच्छा, 2 बराबर 4 होगा तो 4 निकल जाएगा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा संगत कोण से। एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा एकांतर बाह्य कोण से। एंगल 2 जो एंगल 8 के बराबर एकांतर बाह्य कोण से। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। 4 एंगल 6 के बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। ऐसे अगर आपको एक कोण भी पता हो ना तो सभी कोण आप निकाल सकते हो। या अगर हमारे पास अगर संगत कोण के युग्म बराबर हो या एकांतर कोण के युग्म बराबर हो, ठीक है, ऐसे कोई भी युग्म अगर बराबर इस तरह से दिखा रहा है तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर। यही सब हम लोग प्रमेय से सीखे। तो सभी प्रमेय को आपको ध्यान में रखना है और यही ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर इसमें से कोई भी एक कोण दिया होगा तो आप सभी कोणों को आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कंफर्म हो गया? हमने देख लिया, सारे प्रमेय में समझ गए, संबंधों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब सीधे चैप्टर में जाएंगे और इन सब चीजों को बहुत ही बारीकी से एक एक करके सबको डिफाइन करके हर एक क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो आपका प्रमेय तो टोटल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सीधे आपका एक्सरसाइज शुरू होगा, अगला एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। आप प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक शेयर करोगे, और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखने की जरूरत होगी ना, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, सारा लिंक मिलेगा। और आप मेरे अदर चैनल जैसे कि पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसको भी सब्सक्राइब कर लोगे। आप जिस पे वीडियो देख रहे हो भारती भवन रविकांत सर, इसको भी सब्सक्राइब करोगे। और एक और तीसरा चैनल है मेरा रविकांत सर। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट्स हर एक का जरूरी होता है, कमेंट किया करो और बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।